हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग 26 नवंबर हिंदी के परीक्षा के लिए हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11 सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर 2024 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। देख सकते हो आईएससी आईकॉम और आईए विषय कोड भी दिया गया है तीनों का अलग अलग। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उसके बाद इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और लास्ट में हम आप लोग को बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड अ मिलेगा। हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा खंड अ में 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, उच्चारण में वाव प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोग वाह का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि व्यंजनों के नीचे हल लगाने का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, व्यंजन में स्वर्ण वन का साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन वन दंतोष्ठ का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्रव वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स प्लस र। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उभय अलंकार। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोहा कैसा छंद है। दोहा कैसा छंद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अर्धसम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि श्रृंगार रस का अस्थावी भाव है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रति। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर, तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है। तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा, यहाँ पर आज्ञावाचक। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द मतलब अनेक नाम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फूल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर लपाता होना। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, ऐतिहासिक शब्द का विलोम है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, ऐतिहासिक का उल्टा क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर 14 नंबर का क्या होगा, यहाँ पर अनैतिहासिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा समास है। समास पूछा गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा, अविभाज्य समास है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन शीर्षक पाठ एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की पुस्तक संभार संकलित है। तो राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है, चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा है।
चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का बी हो जाएगा, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है, भोला परशुराम शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिहार में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला परशुराम शास्त्री प्राय किस दर्द के? तो राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देशोन्नति का जातीय उत्थान के लिए? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोबाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्गुण रूप का। 23 नंबर क्वेश्चन है, कर प्रहार हाँ कर प्रहार तू भार नहीं यह तो है प्यार, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यहाँ तक जो दिया गया है यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारतेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की छाया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का बी हो जाएगा, आप लोग नोट कीजिए, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य पैमाने पर किस युग का है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा यहाँ पर, द्विवेदी युग का। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, कभी मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठने देने वाले हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, झंकार को। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, नरसिंह जी का मायारास शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मीराबाई की। क्वेश्चन नंबर 28 है, मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है? मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, पथेर पंचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी उपमा मांगी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के हिंदी के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे हैं। उसके बाद यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जैसे पहला नंबर है वर्तमान में पशुओं की स्थिति, दूसरा नंबर है मेरी अभिलाषा, तीसरा है मेरी माँ और चौथा है कलम का महत्व। तो हम यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे मेरी माँ, इस पर निबंध हम बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला नंबर जैसे क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोबाई के द्वितीय पद का भावार्थ लिखे। उसके बाद है कि भक्त कावित्री मीराबाई का जीवन परिचय लिखे। 3 नंबर ये क्वेश्चन है। 4 नंबर पठित पाठ के आधार पर हो ची मी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। उसके बाद है कि श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषित करें। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में व्याख्या करना है। देख सकते हो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, अथवा है और ये है, दोनों में से एक प्रश्न का ही आंसर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 में निबंध पूछा गया था, तो निबंध यहाँ पर
3 नंबर का लिखा गया है मेरी माँ पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है। तो सबसे पहले परिचय में लिखना है यहाँ पर माँ एक परिवार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं क्योंकि वह सभी के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं। मेरा मानना है कि भगवान यदि इस धरती पर अब तक जो भी सबसे बेहतरीन मनुष्य बनाया है वह माँ के रूप में है क्योंकि वह बिना किसी शर्त के अपने बच्चों और परिवार को प्यार करती हैं। तो यहाँ तक लिखना है यहाँ पर परिचय में, सबसे पहले परिचय में यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर माँ में है जीवन का महत्व लिखना है, देख सकते हो। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह अपने आप में एक एहसास है और प्यार है। जब हम माँ कहते हैं तो हमारी कई समस्याएं कोई चमत्कार की तरह दूर हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जीवन की पहली टीचर माँ, इसके बारे में लिखना है। यहाँ पर माँ हमें जितना प्यार करती हैं उतना ही माँ हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। माँ ही अपने बच्चों को बहुत करीब और गहराई से जानती है। माँ ज़रूरत हमें हमेशा होती हैं। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सुप्त वन होती है माँ, इसके बारे में लिखना है यहाँ तक, देख सकते हो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष के बारे में लिखना है। निष्कर्ष के बारे में लिखना है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं एक माँ की चिंता और अधिक बढ़ने लगती है। उसकी चिंता अपने बच्चों के कैरियर, स्वस्थ और दूर जाने के लिए होती है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए पर अपनी माँ को हमेशा वही प्यार और सम्मान देना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ तक लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर का आंसर निबंध हो गया, यहाँ तक लिखना है। तो 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का आंसर है। यहाँ पर सहजूबाई के दूसरा पद का व्याख्या पूछा गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का आंसर है। लिखना है कि मीराबाई एक हिंदू रहस्यवादी और कवित्री थी। कृष्ण भक्ति शाखा की महान कवित्री मीराबाई का जन्म, जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पर ये पॉइंट देकर लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ये 1 नंबर में लिखना है मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में पाली के कुर्की गांव में हुआ था। उसके बाद 2 नंबर मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र राव दूधा की पौत्री और रतन सिंह की पुत्री थी। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये सभी लिखना है, देख सकते हो। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर का आंसर है कि जब एक शब्द का प्रयोग एक बार हो लेकिन उसके कई अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण ये रहे। इसमें भी इस तरह से यहाँ पर पॉइंट देकर लिखना है, 1 2 इस तरह से यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। तो 3 प्रश्न का आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 3 प्रश्न का आंसर हम दिखा दिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 में व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर है, ये अथवा का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर है। तो यहाँ से इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले लिखना है प्रस्तुत पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ कविता भारत दुर्दशा से लिया गया है। यानी यहाँ पर जो लिखा गया था वह किस चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, सबसे पहले ये लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा हुआ कविता भारत दुर्दशा से लिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर पॉइंट देकर 1 2 3 इस तरह से आपको लिखना है। भारत दुर्दशा कविता देश प्रेम की कविता है। उसके बाद यहाँ पर इस कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र अंग्रेज़ों के शासन में भारत की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हैं। उसके बाद है कि कवि भारत की दीनहीन दशा को देखकर भारतीयों की रुदन और क्रदन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रिटिश राज और आपसी कलह को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। उसके बाद लिखना है
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य में नाटक, गद्य, कविता और पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। वे पत्रकार, वक्ता, निबंधकार और उत्कृष्ट कवि थे। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली में नाटक की शुरुआत का श्रेय भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। तो एक प्रश्न का ही आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्याख्या करना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर हम ये बता दिए, देख सकते हो, और 3 प्रश्न का आंसर इसमें देना है, बता दिए, और एक पर निबंध लिखना है, तो वो भी हम बता दिए। इतना ही प्रश्न का आंसर देना है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे ये सभी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो, इसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल में, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, देख सकते हो, RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद पेज को 1 या 2 बार रिफ्रेश कर दीजिएगा ताकि क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाए। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्लास 11th के सेक्शन में आना है, देख सकते हो, क्लास 11th। इसमें आप लोग का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे इंग्लिश का डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या फिर हिंदी का डाउनलोड करना है तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिए। तो देख सकते हो यहाँ पर 26 नवंबर हिंदी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है हिंदी का डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और फिर नीचे आएंगे तो ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल है, देख सकते हो, यही क्वेश्चन रहेगा। ये 2 फोटो लगाया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है ओरिजिनल। और इसका 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो अपडेट किया गया है। जैसे 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, इस तरह से 1 से लेकर 30 तक हैं। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड लिंक, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड करके आप लोग ओपन कर लीजिएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है, देख सकते हो, डाउनलोड हो गया और यहाँ पर ये ओपन हो गया। इस तरह से आप लोग ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF आप लोग देख सकते हो यहाँ से आकर।